वेलकम टू एग्जाम एनालिसिस। एनटीपीसी सीबीटी 1 के 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी मेमोरी की सबसे बड़ी इकाई है? पेटाबाइट, उससे छोटी टेराबाइट, उससे छोटी गीगाबाइट, उससे छोटी मेगाबाइट और फिर किलोबाइट के भी। भारत में धन आपूर्ति का विनियामक प्राधिकरण इनमें से कौन सा है? आरबीआई। निम्नलिखित में से किसी मानव विकास का आधार स्तंभ नहीं माना जाता है? न्याय को मानव विकास का आधार स्तंभ नहीं माना जाता, बाकी समता, सतत पोषणीयता, उत्पादकता और शक्तिकरण ये सभी मानव विकास के आधार स्तंभ हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार केंद्र सरकार वार्षिक वित्तीय विवरण प्रस्तुत करने के लिए बाध्य है? अनुच्छेद 112 के अंतर्गत। निम्न में से कौन सा संयुक्त राष्ट्र का अंग नहीं है? मानवाधिकार परिषद संयुक्त राष्ट्र संघ का अंग नहीं है, बाकी संयुक्त राष्ट्र संघ के 6 अंग है। महासभा, सुरक्षा परिषद, आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, प्रन्यास परिषद, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय और सचिवालय। भारतीय संगठित क्षेत्र का सबसे बड़ा नियोक्ता कौन है? भारतीय संगठित क्षेत्र का सबसे बड़ा नियोक्ता रेलवे है, भारतीय रेलवे। स्त्री पुरुष तुलना, महिलाओं और पुरुषों के बीच तुलना नामक पुस्तक किसने लिखी थी, जिसमें पुरुष और महिलाओं के बीच में सामाजिक भिन्नताओं की आलोचना की गई थी? ये पुस्तक महत्वपूर्ण है। ये पुस्तक ताराबाई शिंदे ने लिखी थी। कार्ला नामक संरक्षित बौद्ध गुफाएं भारत के किस राज्य में स्थित है? कार्ला नामक बौद्ध गुफाएं ये महाराष्ट्र में स्थित है। 2019 में मानव विकास रिपोर्ट की विषय वस्तु क्या है? 2019 में मानव विकास रिपोर्ट की विषय वस्तु असमानता और ध्यान केंद्रित करना है। साथियों, 2029 के क्वेश्चन भी आपको करंट के याद करने हैं, क्योंकि ये 2019 के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अक्टूबर 2020 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार निम्नलिखित में से किसी उद्यम को महारत्न कंपनी के रूप में वर्गीकृत नहीं किया गया है? ये एनएचपीसी। अब एनएचपीसी को महारत्न कंपनी का दर्जा नहीं दिया गया है, बाकी टोटल 11 महारत्न कंपनियां हैं। इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र कलपक्कम में स्थित है। बिग बैंग थ्योरी किससे संबंधित है? ब्रह्मांड की उत्पत्ति से बिग बैंग थ्योरी संबंधित है। मानवाधिकारों की सार्वभौम घोषणा एक ऐतिहासिक दस्तावेज है। इसे संयुक्त राष्ट्र द्वारा कब अंगीकृत किया गया था? 10 दिसंबर 1948 को। अंग्रेजों ने भारत में किस वर्ष राजनीतिक सत्ता हासिल की थी? 1757 में अंग्रेजों ने राजनीतिक सत्ता हासिल की थी। निम्नलिखित में से कौन सा एक BARC बार्क का अनुसंधान रिएक्टर नहीं है? ये दामिनी बार्क का अनुसंधान रिएक्टर नहीं है, बाकी जर्लीना, अप्सरा और कामिनी ये सभी बार्क के अनुसंधान रिएक्टर हैं। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की घोषणा भारत के किस बजट के दौरान की गई थी? ये 2019 और 20 के बजट में की गई थी। ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आगे भी पूछा जा सकता है। ब्रिटिश भारत में प्रांतीय विधानमंडलों का पहला चुनाव किस वर्ष में हुआ था? ब्रिटिश भारत में प्रांतीय विधानमंडलों का पहला चुनाव 1937 में हुआ था। रत्नावली की रचना किसने की थी? रत्नावली की रचना हर्ष ने की थी। डिबगिंग निम्नलिखित में से किसके लिए प्रयुक्त होने वाला एक अन्य अंग है? त्रुटियां दूर करने के लिए यह डिबगिंग का प्रयोग किया जाता है, और यह कंप्यूटर के भी एनटीपीसी में कई बार क्वेश्चन पूछे हर शिफ्ट में 1 या 2 क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। भारतीय न्यायिक प्रणाली में रिट हिबिशियस कार्पस का शाब्दिक अर्थ क्या है? इस हिबिशियस कार्पस का शाब्दिक अर्थ है आपको बंदी प्रत्यक्षीकरण का अधिकार प्राप्त होगा। आपको बंदी प्रत्यक्षीकरण का अधिकार प्राप्त होगा। नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में स्थित है।
भारत में न्यायिक प्रणाली में रिट हिबिशियस कार्पस का शाब्दिक अर्थ आपको बंदी प्रतिक्षण का अधिकार प्राप्त होगा। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है? साइक्लोट्रॉन, यह इससे संबंधित नहीं है। बाकी कंपास करते हैं, नेविगेशन के लिए प्रयोग किया जाता है, उत्तर दक्षिण दिशाओं को इंगित करता है। एक्टिनोमीटर विकिरण की तीव्रता को मापता है। इलेक्ट्रोस्कोप विद्युत आवेश की उपस्थिति की सूचना करता है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है? ये वेद समाज धरालू नायडू से संबंधित नहीं है। बाकी भूदान आंदोलन विनोबा भावे, वैज्ञानिक समाज की स्थापना एम.एन. राय ने की थी, स्वराज दल की स्थापना सी.आर. दास ने की थी। इनमें से कौन सा शब्द ऑक्सफोर्ड हिंदी वर्ड ऑफ द ईयर 2019 चुना गया था? ऑक्सफोर्ड हिंदी वर्ड ऑफ द ईयर 2029 संविधान शब्द चुना गया था और 2021 का वर्ड ऑफ द ईयर वैक्स को चुना गया था। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण का मुख्यालय कोलकाता में स्थित है। जैन मठ संस्थानों को क्या कहा जाता है? बसादिस। जैन मठ संस्थानों को बसादिस कहा जाता है। 2019 इनमें से किस भारतीय एथलीट को पूमा का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया था? ये धूती चंद को पूमा का 2019 में पूमा का ब्रांड एम्बेसडर धूती चंद को नियुक्त किया गया था। भारत का रेडियो खगोल विज्ञान केंद्र कहाँ स्थित है? भारत का रेडियो खगोल विज्ञान केंद्र उदक मंडल में स्थित है। निम्नलिखित में से 2018 में डीआरडीओ का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया था? जी सतीश रेड्डी को नियुक्त किया गया था। हाल ही में भी यही है, जी सतीश रेड्डी। ब्रिटिश भारत के किस वायसराय ने भारतीय सांख्यिकी सर्वेक्षण कराया था? लॉर्ड मेयो ने। हिंदू वृद्धि दर नामक शब्द किसने गढ़ा था, जिसे भारतीय अर्थव्यवस्था में निम्न वृद्धि दर वाली अवधि के रूप में संदर्भित किया जाता है? यह शब्द राजकृष्ण ने गढ़ा था, हिंदू वृद्धि दर। नो नेशन फॉर वुमेन नामक पुस्तक प्रियंका दुबे की है। नो नेशन फॉर वुमेन पुस्तक प्रियंका दुबे की। अक्टूबर 2020 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार भारत के परमाणु ऊर्जा विभाग के अध्यक्ष कौन है? श्री के.एन. व्यास। भारत के परमाणु ऊर्जा विभाग के अध्यक्ष हैं श्री के.एन. व्यास। वेदों का इनमें से कौन सा अंग जटिल शब्दों के अर्थ एवं व्याख्या के लिए प्रसिद्ध है? निरुक्त। निरुक्त शब्द जटिल शब्दों के अर्थ की व्याख्या करने के लिए प्रसिद्ध है। इनमें से किस समिति का गठन बैंकिंग क्षेत्र में सुधार हेतु किया गया था? नरसिम्हन समिति का गठन बैंकिंग क्षेत्र में सुधार हेतु किया गया था। भारत में स्थित स्वर्णिम चतुर्भुज की कुल लंबाई कितनी है? 5846 किलोमीटर, 5846 किलोमीटर स्वर्णिम चतुर्भुज की कुल लंबाई है, जो भारत के 4 महानगरों को जोड़ता है। धूमल नृत्य शैली किस भारतीय राज्य या केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित है? ये धूमल नृत्य जम्मू कश्मीर से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन सा LAN का एक लाभ नहीं है? पेरिफेरल्स का साझा करना, ये इसका पेरिफेरल्स का साझा करना इसका लाभ है दोस्तों। पेरिफेरल्स का मतलब होता है कंप्यूटर से अन्य डिवाइसों को कंप्यूटर से जोड़ना। अक्टूबर 2020 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार WHO के सदस्य देशों की कुल संख्या कितनी है? अक्टूबर 2020 तक WHO के कुल सदस्य संख्या की संख्या 194 है, 194। भारतीय संविधान में शामिल विधि शासन की संकल्पना किस विदेशी संविधान से ली गई थी? विधि का शासन ये UK से ली गई है। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य बांग्लादेश की सीमा पर स्थित है? पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, ये सभी बांग्लादेश की सीमा पर स्थित है और भारत बांग्लादेश से कुल सीमा 4096 किलोमीटर बनाता है। भारतीय ज्योतिर्विज्ञान परिषद की पहली महिला अध्यक्ष GC अनुपमा है। भारतीय ज्योतिर्विज्ञान की पहली महिला अध्यक्ष GC अनुपमा।
इनमें से कौन सा विश्व व्यापार संगठन का पूर्ववर्ती था? विश्व व्यापार संगठन का पूर्ववर्ती व्यापार एवं शुल्क पर सामान्य करार, जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड ट्रैफिक्स, ये WTO के पहले पूर्ववर्ती संस्था थी। वेलकम टू एग्जाम एनालिसिस। थैंक यू।